हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। इन अ लेटेस्ट डेवलपमेंट माउंट एवरेस्ट की नई हाइट सामने पेश की गई है और इस बार ये जो हाइट की मेजरमेंट की गई है ये असल में नेपाल और चाइना के द्वारा मिल करके की गई है। अकॉर्डिंग टू नेपाल एंड चाइना जो नई हाइट है दैट इज 8848.86 मीटर्स। अगर आपको ध्यान होगा जो पुरानी हाइट थी माउंट एवरेस्ट की इट वॉज 8848, यानी कि उसके संदर्भ में अब जो नई हाइट सामने आई है इट इज 0.86 मीटर्स हायर, यानी कि 86 सेंटीमीटर हायर है। आप देख सकते हैं हिंदुस्तान टाइम्स का ये आर्टिकल है आपके सामने और ये न्यूज़ आज दोपहर को ही ये अनाउंसमेंट हुई है एग्जैक्ट हाइट के बारे में। अप्रॉक्सीमेटली 3:30 बजे ये न्यूज़ सामने आई बिकॉज नेपाल ने इसको पब्लिकली अनाउंस किया दैट माउंट एवरेस्ट न्यू हाइट इज 8848.86 मीटर्स से नेपाल एंड चाइना। जानेंगे कि पुरानी हाइट को मेजर करने का तरीका क्या था और जो नई हाइट है इसको मेजर करने का तरीका क्या है, एंड ऑल्सो वी विल अंडरस्टैंड कि क्यों नेपाल इंटरेस्टेड था इसको दोबारा से मेजर करने में, एंड ऑल्सो वी विल अंडरस्टैंड कि असल में हाइट चेंज होती क्यों है। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। स्टडी आईक्यू ऐप को अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से उसको डाउनलोड करें और आपकी यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की तैयारी को आसान करने के लिए हमने कई सारे कोर्सेज लॉन्च किए हैं। अगर आप मुझसे हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो ये वाला कोर्स बाय कर सकते हैं। राइट, सबसे पहले माउंट एवरेस्ट की लोकेशन को देख लेते हैं। आई थिंक आपको इतना तो मालूम ही होगा कि माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल में पड़ता है, लेकिन क्योंकि माउंट एवरेस्ट जो है वो बिल्कुल नेपाल और चाइना के बॉर्डर पे पड़ता है, अगर और प्रिसाइजली कहें तो नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पे पड़ता है। इसीलिए आपने ये भी सुना होगा कि माउंट एवरेस्ट को स्केल करने का एक आपका नॉर्दर्न बॉर्डर है और एक आपका सदर्न साइड है। ये आपका नॉर्दर्न साइड है और ये आपका सदर्न साइड है। इसीलिए इसकी दो साइड्स बन जाती हैं बिकॉज ये ऑलमोस्ट नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पे लोकेटेड है। राइट नाउ जो लेटेस्ट हाइट सामने आई है इसको देख लेते हैं। द हाइट ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक जो नई अब रिलीज की गई है एज आई टोल्ड यू अर्लियर 8848.86 मीटर्स है। नेपाल और चाइना ने इसकी जॉइंट अनाउंसमेंट की है और आपको मालूम होगा जो माउंट एवरेस्ट है ये दुनिया की वैसे भी सबसे ऊंची चोटी थी, सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी थी और अभी भी माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी ही रहेगी आफ्टर द मेजरमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर हाइट। जो नई हाइट है दिस इज न्यू हाइट इज 86 सेंटीमीटर मोर, यानी कि अगर आप उसको फीट में मेजर करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली लेस दैन 3 फीट कह सकते हैं। ठीक है, 2 से ज़्यादा है, 3 से कम है दैन द प्रीवियस मेजरमेंट। नाउ ये अनाउंसमेंट की गई है दोनों ही चाइना और नेपाल के द्वारा। आप देख सकते हैं चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने यहाँ पे किया और साथ में नेपाल के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने अपने देश में इसकी अनाउंसमेंट की। खैर, हम समझते हैं कि इसकी प्रीवियस हाइट क्या थी। देखिए, माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है इसको लेके असल में कुछ ना कुछ चलता रहता है और ये आज से नहीं, लगभग ऑलमोस्ट 150 साल से ये चीज़ चलती आ रही है। अगर आप देखें, सबसे पहले जब ब्रिटिशर्स भारत में थे उस टाइम पे 1847 की बात है और आपको ये भी जान के काफ़ी हैरानी होगी उस टाइम पे इस माउंट एवरेस्ट की जो ये वाली पीक है, मतलब हिमालयाज की जो ये वाली चोटी है, इसका जो नाम रखा गया था इट वाज एक्चुअली पीक 15। ये रोमन लेटर पीक 15 इसके लिए यूज़ होता था और ब्रिटिशर सर्वेयर्स ने, इनका जो ब्रिटिश के सर्वेयर्स थे, इन्होंने इसकी हाइट को डिक्लेयर किया था कि इट इज़ 8778 मीटर्स। ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने एक पर्टिकुलर टेक्निक इस्तेमाल करते हुए इसकी हाइट को रख दिया 8778 मीटर्स। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जस्ट जब इन्होंने हाइट को मेजर किया 1847 में, उसके बाद 1849 से लेके 1855 तक जो सर्वे ऑफ इंडिया था इन्होंने ऑब्जर्वेशंस करनी स्टार्ट करी। कहाँ से लेके? देहरादून से लेके सोनाखोड़ा तक। देहरादून उस टाइम पे जो उत्तर प्रदेश और बिहार तक, सोनाखोड़ा तक इन्होंने ऑब्जर्वेशंस करी और जब इन्होंने ये ऑब्जर्वेशन से करी तो इनके सामने जो हाइट सामने आई वो कुछ और थी। ठीक है, उस टाइम पे इनको ये भी नहीं मालूम था कि ये वाली जो चोटी है ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। नाउ ये जब चीज़ें चल रही थी, डिबेट्स चल रही थी, इसके चलते चलाते आगे जाके क्या होता है कि जो सर्वे ऑफ इंडिया के जो सर्वेयर जनरल होते हैं जिनका नाम आता है सर जॉर्ज एवरेस्ट, इन्होंने फिर हाइट मेजर करवाई और जब इन्होंने हाइट मेजर करवाई तो हाइट सामने आती है 8839.80 मीटर्स। ठीक है, ये वाली जो आपकी 1849 से लेके 1855 वाली कंप्यूटेशंस थी, ये वाला जो टाइम था, इसके बाद जो हाइट सामने आई ये सामने आती है 8839.80 मीटर्स। क्लियर है बात? नाउ इसके बाद
अगेन क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बोला कि अभी तक भी लोग सेटिस्फाइड नहीं थे कि नहीं इसकी हाइट थोड़ी अलग है, क्योंकि उस टाइम पे क्या था कि जो तकनीकें थी बहुत ही पुरानी तकनीकें यूज हो रही थी। देन व्हाट हैपेंड इज कि एक फिर से मेजरमेंट होती है, लेकिन इस बार जो मेजरमेंट हुई ये 1954 में होती है। और इस बार जो 1954 वाली मेजरमेंट हुई थी, दिस हैपेंड यूजिंग दी ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड। तो आई एम श्योर आपने सुना होगा ये वाले जो मेथड्स हैं, जिस तरीके से ट्राइंगल फॉर्मेशन करके निकाला जाता है एंगुलर फॉर्मेशन से कि कितनी हाइट है किसी पर्टिकुलर माउंटेन की, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड से इन्होंने हाइट को निकाला और फिर से एक नई हाइट सामने आती है, और इस बार आता है 8848 मीटर्स। 1954 से लेके ये वाली हाइट आज तक एक्सेप्टेड है। दुनिया भर में जितने भी मैप्स बनाए जाते हैं, लगभग सभी मैप्स ऑलमोस्ट इसी हाइट को एक्सेप्टेड मानते हैं और इसी हाइट को सही मानते हैं। सो बेसिकली जो पुरानी हाइट थी 8848 की, वो सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा मेजर की गई थी 1954 में। इनफैक्ट मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि इन्होंने जब ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड तो इस्तेमाल किया, लेकिन इन्होंने जो डिवाइस इस्तेमाल की थी वो असल में उसका नाम था थियोडोलाइट, ठीक है। और यहाँ पर ये जो 8848 मीटर्स है, अगर आप इसको फीट में मेजर करेंगे तो 29028 फीट निकल कर आता है। अब इसके बाद एक बार और एक कोशिश की गई 1999 में। एक इंटरनेशनल सर्वेयर और कार्टोग्राफर हैं जिनका नाम है ब्रैडफोर्ड वॉशबर्न। इन्होंने एक पूरी कोशिश की कि हम इसको मेजर करेंगे। ऐसा इन्होंने क्यों किया? क्योंकि देखिए 1954 तक क्या था, सैटेलाइट्स इस्तेमाल नहीं हो रही थी। क्योंकि सैटेलाइट्स इस्तेमाल नहीं हो रही थी तो उनको लगा कि नहीं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इस हाइट में भी है, हमें इसको दोबारा से सैटेलाइट्स की मदद से देखना चाहिए सो दैट हम नई हाइट निकाल सकें। सो इन्होंने, और ये जो पूरा का पूरा एक्सपीडिशन था 1999 वाला, इसको स्पॉन्सर किया गया नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी के द्वारा। इन्होंने जीपीएस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, जिसके चलते इन्होंने जो हाइट मेजर की वो सामने आती है 29035 फीट, जो मात्र 7 फीट का फर्क था एज कंपेयर टू द प्रीवियस हाइट। लेकिन ये वाली जो हाइट थी ये असल में केवल नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ही इसको फॉलो करती है, और कोई भी अगर आप देखेंगे दुनिया भर की जो किताबें हैं, जो मैप्स हैं, वो जो हाइट फॉलो करते थे वो 8848 मीटर्स की हाइट को ही फॉलो करते थे, राइट। सो एक चीज़ एस्टैब्लिश हो चुकी थी कि ये वाली हाइट ही सही हाइट है। सो अब क्या होता है, नेपाल ये कहता है कि जी नहीं, क्योंकि ये पीक हमारे देश में है तो हम इसको अपने तरीके से मेजर करेंगे। और नेपाल ने यहाँ पे ये जिम्मेदारी उठाई कि हम ये वाला मेथड और ये वाला मेथड, इन दोनों को साथ में प्लस करेंगे, और उसके बाद जो हाइट सामने आएगी उसको हम आपके सामने पेश करेंगे। नेपाल ने ये वाला जो पूरा जिम्मेदारी थी ये आज से 16 साल पहले उठा ली थी। 16 साल से ये प्रोजेक्ट चलता आ रहा था, जिसका फाइनली आप रिजल्ट देख रहे हैं। और अब जो हाइट सामने आई है उसमें माउंट एवरेस्ट 86 सेंटीमीटर हायर है एज कंपेयर टू द प्रीवियस हाइट। द फाइनल क्वेश्चन जो कि बच जाता है कि असल में हाइट बदलती क्यों है। देखिए 2 रीजंस हैं, और इसमें सबसे जो प्राइम रीजन है वो बेसिकली नेपाल का ये था कि 2015 में जो अर्थक्वेक आया था उसके बाद यहाँ पे जो लालसा थी वो और भी बढ़ चुकी थी ये जानने के लिए कि असल में इतना जो भयंकर अर्थक्वेक आया, भूकंप आया, उसने किस तरीके से वहाँ के माउंटेन्स की हाइट को इम्पैक्ट किया, ठीक है। सेकेंडली, आपको मालूम होगा, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, ज्योग्राफी में जब आप जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ते हैं तो जियोमॉर्फोलॉजी का एक बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, दैट इज प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। और आपको मालूम होगा प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के अनुसार जो इंडियन प्लेट है, ठीक है, इंडियन प्लेट जिस तरीके से मूव करती है और ऊपर से जो यूरेशियन प्लेट है जिस तरीके से ये मूव करती है, यहाँ पे आपकी यूरेशियन प्लेट जो आती है ये बेसिकली कन्वर्जिंग प्लेट्स हैं, राइट। ये एक दूसरे की तरफ कन्वर्ज कर रही हैं। लेकिन साथ ही में ये फैक्ट बिल्कुल ट्रू है कि जो इंडियन प्लेट है ये असल में ऊपर को मूव कर रही है। किस रेट में मूव कर रही है इसको लेके कई सारे रेफरेंसेस आपको मिल जाएंगे। कुछ किताबें आपको ये बोलेंगी कि 1 साल में 1 सेंटीमीटर मूव करती है, कुछ किताबें 4 सेंटीमीटर भी बोलती हैं और कुछ किताबें 2 सेंटीमीटर भी बोलती हैं। लेकिन जिस भी रेट पे ये मूव कर रही हैं, बिकॉज ये एक कंप्रेशनल मूवमेंट है, तो इसके अंदर के जो पहाड़ हैं ऐसा माना जाता है कि जैसे जैसे ये दोनों साइड से इसको कंप्रेशन मिलता है तो इसके अंदर के जो पहाड़ हैं ये ऊपर मूव करना स्टार्ट करते हैं, राइट। सो यहाँ पे ये भी जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट था कि असल में ये जो कंप्रेशनल मूवमेंट है ये कितनी तेज़ी से हो रही है और कितनी तेज़ी से इन पहाड़ों पे इम्पैक्ट हो रहा है। सो ये 2 बड़े कारण थे, जिसमें ये वाला आपका फाउंडेशनल रीज़न था और ये आपका सर्कमस्टांशियल रीज़न बन गया इन ऑर्डर टू नो कि बेसिकली ये जो माउंट एवरेस्ट की हाइट है इस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। और अब आपके सामने है माउंट एवरेस्ट की नई हाइट 8848.86 मीटर्स है। सो इसी के साथ आपसे लेता हूं विदा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।